आज के सबक में रा के कायदे चूंकि हम पढ़ेंगे कि रा पुर कब होगी और बारीक कब होगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं बेटा कि रा के पुर होने का मतलब ये होता है रा को मोटा पढ़ना। क्या? रा को मोटा पढ़ना। मसलन एक है रा और एक है रा। रा होता क्या है, जबान का जो हमारा ऊपर की जो पुष्ट जबान है, जबान की जो पीठ है ना, ऊपर का हिस्सा जो है, उसको अगर हम तालू की तरफ उठा देते हैं तो हर्फ पुर हो जाता है। उसी को कहते हैं मोटा पढ़ना। जैसे कि हमने जबान के पुष्ट को हमने तालू की तरफ उठाकर हमने कहा वा वा, तो ये बेटा पुर है। और वहीं पर हम कहें जबान के पुष्ट को हम तालू की तरफ ना उठाएं और हम सिर्फ ऐसे ही कहते हैं रा रा, तो इसको कहेंगे कि ये रा बारीक है। तो पुर पढ़ना यहां पर इस्तिलाह है कि रा को पुर पढ़ना। पुर पढ़ने का मतलब होता है बेटा रा को मोटा पढ़ना। और मोटा पढ़ना कैसे पाया जाएगा? जबकि आप जबान की पुष्ट को और उसकी पीठ को यानी जबान के ऊपरी हिस्से को आप तालू की तरफ उठाएंगे तो वही मोटा पढ़ना होगा। ठीक है बेटा। तो आज के सबक में रा कब पुर पढ़ी जाएगी, कब बारीक पढ़ी जाएगी, ये कायदे हमें समझना है। ये कायदे ध्यान से याद करना बेटा। सारे कायदे अगर आप ध्यान से याद करेंगे ना तो जो आलिमा आपको मश्क कराएंगी वहां पर ये सब कायदे आपको काम आएंगे और वो आपको समझाएंगी कि किसी हर्फ को हम कैसे अदा करें, और यही कायदों की ही मदद से ही वो समझाएंगी। ये भी याद रहे, अगर आपको कायदे याद होंगे तो आप आसानी से उनकी बात को भी समझेंगे और आसानी से कुरान पाक के अल्फाज सही से पढ़ भी लेंगे। तो जितने मखारिज जिससे पहले मैंने आपको पढ़ाए वो सब आप जबानी याद कर लेना बेटा। ठीक है। रिवीजन आलिमा आपको करा देंगी इंशाअल्लाह जुमे वाले दिन। अच्छा बेटा, जो लड़कियां हैं उनको आलिमा पढ़ाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा पढ़ाती हैं, तो आप लोगों को ये सारे मखारिज याद करना है ना। अब रा के पुर और बारीक होने के कायदे पढ़ते हैं। कायदा नंबर 6, रा पर जबर या पेश हो तो हमेशा पुर होगी। हमेशा याद रहे, रा पर अगर जबर आ रहा है या रा पर पेश आ रहा है तो रा को हमें पुर पढ़ना है, यानी मोटा पढ़ना है। जैसे हमने कहा यरज़क़ून, हमने कहा रहमतुन, रहमतुन, रहमतुन में रा पुर है ना, रा पर जबर है तो हमने रा को पुर करके पढ़ा। हमने कहा रहमतुन, रोज़क़ू, यहां पर रा पर पेश है। तो ये कायदा ये याद रखें कि रा पर जबर या पेश हो तो रा हमेशा पुर होगी, है ना, यानी मोटी पड़ी जाएगी। जैसे रहमत, रोज़क़ू। ठीक है। और कायदा नंबर 7 में बता रहे हैं रा साकिन से पहले, क्योंकि ऊपर कायदा नंबर 6 में तो रा पर खुद ही जबर या पेश था तो वो तो रा साकिन नहीं थी, रा मुतहर्रिका थी वो तो। अगला कायदा नंबर 7 में बता रहे हैं कि रा अगर साकिन है तो कैसे रा पढ़ी जाएगी। फरमाते रा साकिन से पहले जबर या पेश हो तो रा पुर होगी। अगर रा साकिन है तो उससे पहले देखना पड़ेगा कि उससे पहले जबर या पेश है तो रा पुर होगी, मोटी पड़ी जाएगी। जैसे बरकुन, बरकुन, तो बरकुन तो रात साकिन है लेकिन उससे पहले बा पर जबर है। ठीक है ना, उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो गया तो रा को पुर पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? बरकुन। अब इसको ये नहीं पढ़ेंगे बरकुन, बरकुन नहीं पढ़ेंगे, बरकुन रा रा। ठीक है। बरकुन। युरज़क़ून, युरज़क़ून, तो यहां पर भी रा साकिन है लेकिन रा से पहले या पर पेश है। जब या पर पेश है तो रा साकिन से पहले जबर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ा जाता है, तो इसलिए यहां पर भी पुर पढ़ा जा रहा है। युरज़क़ून, युरज़क़ून, युरफ़अु, युरफ़अु, है ना। तो इस तरीके से बेटा रा को पुर पढ़ेंगे। कब पुर पढ़ेंगे?
एक तो रा पर जबर या पेश हो तब भी रा को पुर पढ़ेंगे, रा साकिन से पहले जबर या पेश हो तब भी रा को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। और कायदा नंबर 8 में बता रहे हैं रा साकिन से पहले जेर हो और उसके बाद कोई पुर हर्फ उसी कलिमे में हो तब भी रा को पुर पढ़ेंगे, रा पुर होगी। एक तो रा साकिन है बेटा और रा साकिन से पहले जेर है, तो जेर रा साकिन से पहले जेर है, लेकिन रा साकिन के बाद वाला हर्फ देखना है अब हमें कि रा साकिन के बाद वाला हर्फ कैसा है। अगर वो हुरूफ मुस्तालिया से है यानी ऐसे हुरूफ से है जो पुर पढ़े जाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उसके करीब होने की वजह से रा को भी पुर पढ़ देंगे। फरमाते हैं रा साकिन से पहले जेर हो और उसके बाद कोई पुर हर्फ हो यानी हुरूफ मुस्तालिया से कोई हर्फ हो। हुरूफ मुस्तालिया बेटा 7 हैं मुस्तालिया जिनको पुर पढ़ा जाता है। कौन कौन से हुरूफ हैं वो 7? वाद, वा, है ना, ऐसे ही काफ, है ना, तो और भी हुरूफ है। तो ये हुरूफ जो हैं वो 7 हुरूफ जो हैं ऐसे स्वाद, क़ा, वा, क़ाफ, ये सारे हुरूफ हुरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं। ये पुर हैं, ये पुर पढ़े जाते हैं, मोटे पढ़े जाते हैं। ठीक है। अब अगर कहीं पर रा साकिन है और उससे पहले जेर भी है लेकिन रा के बाद में इन हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ अगर है तो रा को बेटा पुर पढ़ेंगे। मिसाल दे रहे हैं जैसे फिरक़तुन, फिरक़तुन, तो रा साकिन है ना और उससे पहले जेर है, लेकिन रा के बाद में क़ाफ तो है ना, वो तो हुरूफ मुस्तालिया से है, पुर पढ़ने वाले हुरूफों, पुर पढ़े जाने वाले हुरूफ से है वो तो क़ाफ। तो अब उसकी करीब होने की वजह से यहां पर रा को भी पुर पढ़ेंगे। अब फिरक़तुन नहीं पढ़ेंगे बल्कि फिरक़तुन, फिरक़तुन ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन साहिब किताब फरमाते हैं लेकिन फिरक़िन में पुर और बारीक दोनों जायज हैं। फिरक़िन, तो इसको रा को यहां पर फिरक़िन भी पढ़ सकते हैं, रा को पुर भी पढ़ सकते हैं और रा को बारीक पढ़ना भी जायज है, फिरक़िन भी कह सकते हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि फिरक़तुन में काफ पुर पढ़ा जा रहा था और रा को भी उसी की वजह से पुर पढ़ रहे थे, लेकिन काफ पर जबर था वहां पर। और फिरक़िन में बेटा रा साकिन है, उससे पहले भी जेर है और उसके बाद जो काफ है उस पर भी जेर है, तो जेरों के बीच में रा आ गई। तो अब जेरों के बीच में जो रा आ गई है ना, तो ये जेर सब के सब आगे पीछे के जो जेर हैं वो ये चाहते हैं कि ये रा साकिन हो, वो ये रा बारीक हो। तो इनकी चाहत की बिना पर रा को बारीक पढ़ना भी जायज है और काफ भी है, चूंकि रा के बाद काफ मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाने वाला काफ है, तो काफ की वजह से रा को पुर पढ़ना भी जायज है। तो यहां पर 2 वजह हो गई, एक बारीक की वजह हो गई और एक पुर पढ़ने की भी वजह हो गई। फरमाते हैं लेकिन फिरक़िन में पुर और बारीक दोनों जायज है। फिरक़िन रा को पुर करके भी पढ़ सकते हैं और फिरक़िन रा को बारीक करके भी पढ़ सकते हैं। कायदा नंबर 9, रा साकिन से पहले जेर आरजी हो तो रा पुर होगी। बेटा कभी कभी ये तो ज़ाब्ता हो गया कि रा साकिन से पहले जबर या पेश हो तो रा पुर होगी और अगर रा साकिन से पहले जेर हो तो रा बारीक हो जाती है। लेकिन जो रा साकिन से पहले जो जेर है ना, उस जेर में गौर करना पड़ेगा कि वो जेर असली है या आरजी है। आरजी का मतलब ये होता है बेटा कभी कभी किसी वजह से वहां पर जेर ले आया जाता है, समझे नहीं, कभी कभी किसी वजह से वहां पर आरजी तौर पर जेर ले आया जाता है, हालांकि पूरे तौर से हमेशा के लिए वो जेर नहीं रहता है, हट भी जाता है वो जेर। तो ऐसे जेर को जेर आरजी कहते हैं। तो रा साकिन से पहले जेर आरजी हो तो रा पुर होगी। जैसे
इरजिउ, इरजिउ, क्या इर, ऐसे कुरान पाक में इरजिई, तो इरजिई, तो अब यहां पर बेटा क्या है, यहां पर यह है कि इरजिउ में जो रा है वो रा साकिन है और उससे पहले हमजा पर जेर है बेटा। और चूंकि ये इरजिउ फेले अम्र है और फेले अम्र का जो हमजा होता है ना, वो हमजा बेटा वसली होता है। क्या होता है? वसली होता है, वो गिर जाता है, वो कतई नहीं होता है, असली नहीं होता है हमजा। तो जब हमजा ही गिर जाएगा, इरजिउ का हमजा ही गिर जाएगा तो जेर नहीं गिरेगा, हमजा ही पर तो जेर है ना। तो जब हमजा ही गिर जाएगा तो ये हमजा पर जो जेर है वो जेर भी गिर जाएगा। जब वो जेर गिर जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा, हालत वस्ल में ये हमजा गिर जाएगा तो जेर भी खत्म हो जाएगा। तो अब इसका जो जेर वो जेर आर्जी कहलाएगा। और जेर आर्जी में इतनी ताकत नहीं होती, इतनी कुव्वत नहीं होती कि वो दूसरे हर्फ को भी बारीक कर दे, इसलिए यहां पर जेर आर्जी है, तो इस वजह से रा यहां पर भी पुर होगी। रा साकिन से पहले अगर जेर आर्जी हो तो रा पुर होती है। जैसे इरजिउ या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्यह। तो इरजिई कुरान में है ना, तो वहां पर रा साकिन से पहले हमजा है और वो हमजा वसली है। जब हमजा वसली भी हालत वसल में गिर जाएगा तो उसका जो जेर है वो जेर भी गिर जाएगा, तो जेर आर्जी हो गया। जब जेर आर्जी हो गया तो जेर आर्जी, रा साकिन से पहले जेर आर्जी हो तो रा पुर होगी, लिहाजा इरजिई में, इरजिउ में रा पुर होगी। ठीक है बेटा। कायदा नंबर 10 में बता रहे हैं, रा साकिन से पहले जेर किसी दूसरे कलिमा में हो। रा साकिन से पहले जेर तो हो, लेकिन जेर उसी कलिमे में ना हो जिस कलिमे में रा है, बल्कि दूसरे कलिमे में जेर हो, तो ऐसी सूरत में भी रा पुर होगी। ठीक है, क्या होगी? मोटी पड़ी जाएगी रा। मिसाल दे रहे हैं, जैसे अल्लज़ी रुतदा, अल्लज़ी रुतदा, अल्लज़ी रुतदा। तो अल्लज़ी जाल पर जेर है ना, लेकिन अल्लज़ी एक अलग ही कलिमा है, एक अलग ही वर्ड है वो तो। और इरतदा, तो इरतदा में रा साकिन है, ठीक है ना, हमज़े वस्ल तो गिर गया बेटा। देखो इरतदा, यहां पर भी देखो, गौर कर लो, इरतदा हमजा जो है हमज़े वस्ली है। जैसे अल्लज़ी को मिलाकर पढ़ा, हमजा गिर जाता है, अल्लज़ी इरतदा, तो हमज़ा वस्ली गिर गया ना। तो हमज़े वस्ली पर जो जेर आया था वो जेर आर्जी था, है ना। और रा साकिन से पहले जेर आर्जी हो तो रा पुर होगी, तो इरतदा, तो यहां पर पुर हो गई रा। और अब यहां पर मिला के पढ़े अल्लज़ी इरतदा, तो अब यहां पर हमजा खत्म ही हो गया, वो तो है ही नहीं। तो अब रा साकिन और रा साकिन से पहले अल्लज़ी की जाल पर जेर है, लेकिन ये जेर जो है रा साकिन से पहले वो उसी कलिमे में नहीं है जिस कलिमे में रा है, बल्कि एक दूसरे कलिमे में अल्लज़ी, वो अलग कलिमा है। तो अगर रा साकिन से पहले जेर किसी दूसरे कलिमा में हो तो ऐसी सूरत में भी रा पुर होती है। लिहाजा अब यहां पर रा को बारीक नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि पुर पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? अल्लज़ी इरतदा, अल्लज़ी उतदा, अल्लज़ी इरतदा। ठीक है, तो रा को पुर पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे अल्लज़ी इरतदा, अल्लज़ी इरतदा, तो रा को बारीक नहीं पढ़ेंगे बल्कि रा पढ़ेंगे, रा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये सब कायदे हैं। ऐसे ही रा का एक कायदा और है, एक दो कायदे और रा के हैं, वो और पढ़ा देते हैं। कायदा नंबर 11, रा मुशद्दद पर जबर या पेश हो तो भी रा पुर होगी। रा पर तशदीद हो बेटा, अब रा पर तशदीद है तो ये देखना पड़ेगा कि रा पर जबर है या पेश है। अगर रा पर जबर या पेश हो और रा मुशद्दद हो तब भी रा पुर पड़ी जाएगी, यानी मोटी करके पड़ी जाएगी। जैसे लाकिन्नल बिर्र वलैसल बिर्र, लाकिन्नल बिर्र, तो रा देखो मुशद्दद है ना, उस पर तशदीद आ गई, डबल पड़ी जा रही है ना वो, और उस रा पर राय मुशद्दद पर जबर है, लाकिन्नल बिर्र, तो रा को पुर पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी लैसल बिर्र, तो रा मुशद्दद है, उस पर पेश आ गया,
और पेश आ गया तो ऐसी रा भी क्या होगी, पुर होगी। अगरचे ऐसी रा से पहले जेर ही क्यों ना हो, वो जेर कोई फर्क नहीं डालेगा। जैसे लाकिन्नल बिर्रा में भी बा पर जेर है, लेकिन इस जेर का कोई असर नहीं होगा, बल्कि रा का खुद अपनी हरकत देखी जाएगी कि रा पर अगर जबर या पेश है तो पुर होगा। लाकिन्नल बिर्रा वलैसल बिर्रो, तो यहां पर रा पर जबर और पेश है रा मुशद्दद पर, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे, बिर्रा बिर्रो। ठीक है, ये नहीं पढ़ेंगे बिर्रा बिर्रो, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। कायदा नंबर 12, जो रा मुतहर्रिका या मुशद्ददा बवजह वक्फ साकिन हो वो रा साकिना के हुक्म में है। क्या मतलब, कोई रा मुतहर्रिका ही हो, रा पर जबर या पेश हो, या कुछ यानी रा पर हरकत हो, चाहे जबर हो, जेर हो, पेश हो, कुछ भी हो, ऐसी रा मुशद्ददा हो यानी डबल पढ़ी जाती हो, तशदीद हो उस पर, तो राय मुतहर्रिका या राय मुशद्ददा कभी कभी वक्फ करने की वजह से बेटा साकिन हो जाती है। मिसाल के तौर पर कहीं पर रा आखिर में आ रही है, चाहे वो मुतहर्रिक हो या मुशद्दद हो, लेकिन आखिर में हर्फ रा है और हमें वहां पर सांस तोड़ना है, तो सांस तोड़ने की वजह से अब वो रा साकिन हो जाएगी। वक्फ कर लेंगे तो वो रा साकिन हो जाएगी। जैसी साकिन हुई तो अब उस रा को राय साकिना माना जाएगा। क्या माना जाएगा, राय साकिना। और राय साकिना का हुक्म आपका आपने माक़ूल में पढ़ा है। आपने कहा रा साकिन से पहले जबर या पेश हो तो रा पुर होगी, और अगर रा साकिन से पहले जेर हो उसी कलमे में तो रा बारीक होगी। पढ़ा है ना आपने। तो रा साकिन अगर फरमाते जो रा मुतहर्रिका या मुशद्ददा बवजह वक्फ यानी वक्फ करने की वजह से, सांस तोड़ने की वजह से साकिन हो, वो राय साकिना के हुक्म में है। और राय साकिना का हुक्म आपने इससे पहले पढ़ा कि रा साकिन से पहले जबर या पेश हो तो रा पुर होगी। पढ़ा है ना। लिहाजा हमने कहा अकबर रा पर पेश है ना, मुतहर्रिक है रा। अब अगर हम कहीं पर रा पर सुकून करें और हम कहें अल्लाहु अकबर, तो रा साकिन हो गई है, था तो वहां पर पेश, लेकिन हमने वहां पर सांस तोड़ दी, वक्फ कर दिया। अब वक्फ कर दिया तो अब रा साकिन हो गई। अब रा साकिन से पहले हमें देखना पड़ेगा कि जबर या पेश है या नहीं है। अगर जबर या पेश है तो ये इस रा को भी पुर पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, तो बा पर जबर है चुके। ऐसे हमने कहा अत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, है ना, अल्हाकुमुत तकासुर, तो अब यहां पर रा पर पेश था तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अब देखो यहां पर गौर करो, अत्तकासुर पर तो रा पर पेश था, जब मिलाकर पढ़ा तो पेश आ रहा था ना, लेकिन हमने वक्फ कर दिया, हमने वहां पर सांस तोड़ दी और हमने कहा अल्हाकुमुत तकासुर, अब रा साकिन हो गई। अब यहां पर अब जब रा साकिन हो गई तो राय साकिन का हुक्म जारी होगा। राय साकिन का हुक्म यह था कि उससे पहले जबर या पेश हो तो रा पुर होगी, तो अत्तकासुर, तो रा क्या होगी, पुर होगी, मोटी पड़ जाएगी, अत्तकासुर। ये नहीं पढ़ा जाएगा अत्तकासुर, सुर सुर नहीं पढ़ा जाएगा, सुर सुर ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है। जो रा मुतहर्रिका या मुशद्ददा बवजह वक्फ साकिन हो यानी वक्फ करने की वजह से साकिन हो जाए, वो रा साकिना के हुक्म में है। और राय साकिना का हुक्म यह था कि राय साकिना से पहले जबर या पेश हो तो रा पुर होती है। ठीक है बेटा, ये हमने रा के कायदे पढ़े बेटा अब तक कि रा कब बारीक होगी कब पुर होगी। ठीक है। तो जहां जहां पुर होने के कायदे बताए गए हैं उन्हीं का अपोजिट अगर आप देखेंगे तो उन्हीं में रा बारीक होती है। मिसाल के तौर पर जहां पर यह कहा गया रा पर जबर या पेश हो तो रा पुर होगी, तो इससे समझ में आ गया कि रा पर अगर जेर आ जाए तो रा बारीक हो जाएगी। ऐसी ये कायदा बताया गया रा साकिन से पहले जबर या पेश हो तो रा पुर होगी। अब इससे यह भी समझ में आ गया कि रा साकिन से पहले अगर जेर हो तो रा बारीक होगी।
तो जितने कायदे बताए गए हैं उनके अपोजिट, उनकी जिदें जितनी निकलेंगी उनमें रा बारीक हो जाएगी।